दहेज लेने या देने वाले के साथ क्या होता है मृत्यु के बाद। दोस्तों, भले ही दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, बावजूद इसके लड़का क्या नौकरी करता है, कितना कमाता है, उस हिसाब से उसका रेट तय किया जाता है। एक तरफ लड़के वाले दहेज लेना जहां अपना हक समझते हैं, वहीं लड़की वाले दहेज देना अपना कर्तव्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में दहेज को पाप की संज्ञा दी गई है। साथ ही दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों को ही पापी बताया गया है। साथ ही ऐसे मनुष्य के लिए मरने के बाद कुछ खास सजाओं को भी निर्धारित किया गया है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दुल्हन बनी पंखुड़ी अपनी बारात का इंतजार कर रही थी। कुछ ही घंटों में वो शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अपने घर से विदा होने वाली थी। लेकिन पंखुड़ी का ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बारात घर की चौखट तक पहुंची ही नहीं। दरअसल पंखुड़ी की होने वाली सास चाहती थी कि उसके इकलौते बेटे को दहेज में एक चमचमाती कार उपहार में दी जाए, साथ ही 10 लाख रुपए नगद भी दिए जाएं। वैसे पंखुड़ी के पिता ने अपने सामर्थ्य से ज्यादा करते हुए अपने होने वाले दामाद के लिए बाइक जरूर खरीदी थी, लेकिन कार वो भी 10 लाख रुपए के साथ जोड़ना उनके बस से बाहर था। फिर क्या वही हुआ जो आज भी भारत के कई घरों में होता है। ना तो बारात आई, ना ही पंखुड़ी विदा हुई। हो सकता है आपको ये वर पक्ष का बारात लेकर नहीं आना सही लगे, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे धर्म शास्त्रों में दहेज लेना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना और किसी से जबरन धन लेना पाप बताया गया है। दरअसल हमारे वेदों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और विवाह संस्कार उन्हीं 16 प्रमुख संस्कारों में से एक है। इसी संस्कार के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन आज इसी संस्कार को लोगों ने धन कमाने का धंधा बना दिया है। आज विवाह वासना और लोभ लालच प्रधान बनते जा रहे हैं। रंग रूप और धन को देखकर पति पत्नी का चुनाव किया जाता है। अगर लड़की नाटी मोटी या काली है तो उसे वर मिलने में बेहद ही कठिनाई होती है। साथ ही विवाह कराने के लिए उसके परिवार वालों को लड़के वालों को दहेज के नाम पर अधिक धन भी देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर लड़का सरकारी नौकरी करता है या फिर अच्छा खासा बिजनेस चलाता है तो उसके घर सुंदर सुशील लड़की का चयन तो करते ही हैं, साथ ही एक ऐसा घर भी ढूंढते हैं जहां से उन्हें मोटा दहेज मिल सके। लोगों की सोच के कारण दाम्पत्य जीवन और परिवार तो बिखरते ही हैं, साथ ही ऐसे लोगों को मरने के बाद कई तरह के कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग दूसरों का पैसा लूटते हैं, अर्थात दहेज के नाम पर वधु पक्ष से ज्यादा पैसा हड़पते हैं, उन्हें धन नहीं मिलने पर विवाह नहीं करने की धमकी देते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद तमिश्रम नरक में जाना पड़ता है, जहां उन्हें यमदूत रस्सी से बांध कर नरक में मारते हैं। इस दौरान अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। आपने कई बार ऐसे लड़कों को देखा होगा जो बिना दहेज की लड़की से विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन फिर विवाह के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मारते हैं, भूखा रखते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने वाला पति मरने के बाद अंधतमश्रम नाम के नरक में जाता है। दरअसल ये नरक खास तौर पर उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इस नरक में भी तमिश्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण में तो ये भी बताया गया है कि जो लोग दूसरों की दौलत पर नजर रखते हैं, जो दहेज के नाम पर दूसरों को लूटते हैं, दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, वो भी पाप के भागीदार होते हैं और ऐसे पापियों को मरने के बाद रोरावम नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें सांपों से भरे एक कुएं में धकेल दिया जाता है। आज लोगों में दहेज लेने की लालसा इस कदर हावी हो गई है कि ये लोग शादी के बाद भी पत्नी को छोड़ने से पीछे नहीं हटते। गरुड़ पुराण के मुताबिक ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म या संभोग करते हैं और फिर दहेज नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें नरक में भी जानवर की तरह माना जाता है और मलमूत्र से भरे एक कुएं में डाल दिया जाता है। वहीं जो लोग सीधे साधे लोगों को जबरन परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, दहेज के नाम पर लूटते हैं, उन्हें ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। दोस्तों, ये तो थी दहेज लेने वालों को मिलने वाली यातनाओं की बात। क्या आप जानते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में दहेज लेने वालों से बड़ा पापी दहेज देने वालों को माना गया है, और जो माता पिता विवाह के नाम पर अपनी बेटी का सौदा कर देते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद नरक में कई तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार जो माता पिता अपनी बेटी को बोझ समझते हैं और इस बोझ को अपने सिर से हटाने के लिए दहेज देते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। यमदूत ऐसी जीवात्मा को लोहे की सलाखों से बांधकर तब तक मारते हैं जब तक उन्हें अपनी किए पर पछतावा नहीं होने लगता। यहाँ पर यह भी बता दूं कि भले ही सनातन धर्म दहेज के नाम पर कमाई अथवा लूट खसोट की अनुमति नहीं देता है, लेकिन अगर लड़की के माता पिता अपनी सामर्थ्य अनुसार हंसी खुशी बिना किसी मांग और दबाव के लड़के वालों को कुछ देते हैं तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इस तरह उपहार देने से ना तो किसी को तकलीफ होती है और ना ही कोई लड़की विवाह के बाद दुखी होती है। बस इतना कहूंगा कि शादी ऐसा संस्कार है जो पवित्र है, हमारा धर्म है, इसे समझौता या व्यापार हरगिज ना बनने दें। आपके हिसाब से दहेज लेना या देना सही है या गलत, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।